प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा महसूस हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां एक बच्चे को जन्म दिया। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं हल छठ की, जिसे हल षष्ठी, हर छठ और अलग अलग नामों से जाना जाता है, हर छठ व्रत भी कहा जाता है, ललही छठ भी कई जगहों पर कहा जाता है। तो व्रत की पूजा कैसे करनी, पूजा का वीडियो चैनल पे अपलोड हो गया है। पूजा की विधि, पूजा की सामग्री, पूजा के नियम, पूजा में क्या खाना है, कब व्रत करना है। आज मैं आप सबके लिए व्रत की कथा लेकर के आई। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय छठी मैया लिख करके जाइएगा। कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जा करके पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबके पास पहुंच सके। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय प्राप्त हो रहे। वह बच्चों को वहीं छोड़कर पास की गाँवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी था, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम किया। उस झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगा दिए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, गाय की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची। वहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र फिर से जीवित हो गया है, अर्थात जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी ना झूठ बोलने की प्रण कर लिया। इस प्रकार से जो भी हर छठ माता, हर षष्ठी माता का व्रत रखता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ संतान की जो भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं वो दूर होती हैं। संतान को लंबी आयु, उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से मैंने हर षष्ठी मैया की आपको कथा सुना दी है। हर छठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं अपने संतानों की दीर्घ आयु के लिए हल षष्ठी, हर छठ का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। झरबेरी और पलाश और कांस के पत्तों और पौधे से पूजा करती हैं। उसे छठी मैया का रूप मानती हैं। व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन बिल्कुल भी ना करें।
इस दिन दोपहर बाद या शाम के समय व्रत की पूजा की जाती है। हाथ में थोड़ा सा चावल पसे का और थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए। उसके बाद व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद छठी मैया की आरती कर लीजिए और व्रत पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से माफ़ी मांग लीजिए। इस तरह से हमें हर षष्ठी का, हर छठ का, हर छठ और ललही छठ का व्रत रखना है। व्रत का पूजन कैसे करना है उसके सारे वीडियोस आप सबको चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पर जा कर के आप सब ज़रूर देख लीजिएगा और सामान पहले से ला कर के रख दीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और कोई भी चीज़ें आपकी भूले ना। हल षष्ठी का व्रत 25 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं है उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। भगवान के आशीर्वाद से उनकी खाली झोली अवश्य भर जाएगी। हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव की खुशियों में मनाया जाता है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ही बलराम जी का जन्म है। इनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए हर छठ हर षष्ठी का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई भी चीज नहीं खाती, ना ही जमीन में कोई उगाई चीज खाती हैं। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना जाता है, इसलिए कोई भी जोती हुई चीजों को खाना वर्जित माना जाता है। जय हो छठी मैया, हर हर महादेव।